साथियों नमस्कार। चाइल्ड कस्टडी बैटल को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट फैसला आया है, जिसमें पेरेंट्स के राइट पर डिस्कस करने के साथ साथ बच्चे का वेलफेयर कैसे होगा और किस पेरेंट को चाइल्ड की कस्टडी मिलेगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इन सब को लेकर भी वहाँ पर डिस्कस एट लेंथ किया गया है। साथियों, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा और वो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचेगा, तो उन डिस्प्यूट में से एक महत्वपूर्ण डिस्प्यूट चाइल्ड कस्टडी को लेकर दिखेगा ही दिखेगा। पिता चाहता है कि बच्चा उसके पास में रहे और माता चाहती है कि बच्चा उसके पास में रहे। कौन बेटर पोजीशन में है वेलफेयर करने की, ये अलग स्थिति है, पर दोनों ही लड़ रहे हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बच्चे को दांव पे लगा रहे हैं। दोनों को कोई कंसर्न नहीं है कि बच्चे की एजुकेशन क्या होगी, उसका अपब्रिंगिंग क्या होगा, किस तरह से बच्चा आगे बढ़ेगा। उनको तो अपना केवल ईगो सेटिस्फाई करना है। मैं उन सब पेरेंट्स से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि यदि आपको ये लगता है कि मैरिज कंपैटिबल नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाएगी, तो आप लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों उन मासूम बच्चों का, जो इस देश का भविष्य है, उनका फ्यूचर, उनका वेलफेयर, उनका अपब्रिंगिंग जो है आप वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इनिशियल स्टेज पर ही ये पाते हो कि ये मैरिज नहीं चल पाएगी, ये मैरिज हम आगे कंपैटिबल वे में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जस्ट डिसॉल्व द मैरिज। आप अपने बच्चों का, इस देश के भविष्य का जो अपब्रिंगिंग है वो क्यों स्पॉइल करते हो। साथियों, चाइल्ड कस्टडी को लेकर हमेशा ही शंका बनी रहती है कि किसको कस्टडी मिलेगी, किसको विजिटिंग राइट्स मिलेंगे। तो इन सब स्थितियों का उत्तर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अपने एक रिसेंट फैसले के अंदर। नट शेल में उसके हम थोड़े से फैक्ट्स जो हैं समझते हैं कि एक कपल की जो है मैरिज हुई वर्ष 2011 में और उनके बच्चा हुआ 2016 के अंदर। ये दोनों ही दंपतियां जो है NRI हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं। बच्चा होने के बाद एक प्रॉब्लम बच्चे को अकर हुई, जो कि मेडिकल प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज केवल इंडिया में ही पॉसिबल था, क्योंकि एक्सपेंसिव इलाज USA में कराने की बजाय उसका सस्ता इलाज इंडिया में अवेलेबल होने से एक एग्रीमेंट मदर और फादर के बीच में ये हुआ कि बच्चे को मदर इंडिया लेके जाएगी, उसका इलाज कराएगी और इलाज कराने के बाद बच्चे को वापस USA लेके आ जाएगी। जब मदर इलाज कराने के बाद बच्चे को USA में लेके नहीं आई, तो वहाँ पर फादर ने USA की एक लोकल कोर्ट में मुकदमा किया और बच्चे की कस्टडी और वेलफेयर की जो है मांग की। वहाँ की कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर किया, तब भी बच्चा जो है US से नहीं आया, तो अल्टीमेटली फादर ने इंडिया में आकर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल की। जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए ये क्लिंच आउट किया कि मदर जो है वो डेलिब्रेट है, मदर डेलिब्रेटली जो है बच्चे को लेकर नहीं जा रही है और फादर से बच्चे का लव एंड अफेक्शन जो है वो कम करने पर तुली हुई है। शी अपीयर्स टू बी एक्सटॉर्टिव। तो वहाँ पर बच्चे के संबंध में एफिशिएंट डायरेक्शंस करते हुए उसकी कस्टडी को उसके पिता को हैंडओवर करने के डायरेक्शन दिए और मदर को भी ये कहा कि आप बच्चे को इमीडिएटली USA में लेकर जाएं। मदर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, उसने कई पॉइंट्स जो है रखे कि बच्चे की मैं सोल केयर टेकर हूँ, बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन दे सकती हूँ, बच्चे के हेल्थ इश्यूज़ को मैं समझ सकती हूँ, बच्चा मेरे से अधिक लव एंड अफेक्शन में है। तो मेरे राइट्स को बाईपास करते हुए पंजाब हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है वो टोटली इलीगल है, परवर्स है, लाइबल टू बी सेट एसाइड है। पर जब सारी स्थितियों का मनन मानन सुप्रीम कोर्ट से किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदर जो है वो डेलिब्रेट है, जानबूझकर वो बच्चे को USA लेके नहीं जाना चाहती है, वो जानबूझकर बच्चे को उसके पिता से अलग करना चाहती है। और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रिकॉर्ड पर आई कि वहाँ जहाँ एक और ये कहती है कि बच्चे को ड्यू मेडिकल केयर चाहिए, जो इंडिया में पॉसिबल है, जबकि उसी के डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि बच्चा मेडिकली और फिजिकली जो है फिट है और ईजिली जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 24 पर, माफ़ कीजिएगा, पैरा नंबर 26 पे, पेज नंबर 24 पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लेट डाउन किया। इसको आप जो है नोट कर लें कि वेन एवर द कोर्ट डिस्टर्ब्स द कस्टडी ऑफ वन पेरेंट, कि जब भी कोर्ट किसी एक पेरेंट की कस्टडी को डिस्टर्ब करेगा, अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस, द कोर्ट विल नॉर्मली प्रोवाइड द विजिटेशन राइट टू अदर पेरेंट। जब भी ऐसा होगा और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस की स्थिति नहीं दिखती है, तो वहाँ पर अपोजिट स्पाउस को, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, उसको बच्चे का विजिटिंग राइट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट का ये कहना है, द रीज़न इज दैट द चाइल्ड नीड्स द कंपनी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, कि बच्चा
दोनों की कंपनी में जो है अपने आप को सुरक्षित फील करता है और दोनों की कंपनी बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए जो है आवश्यक है। कोर्ट का आगे ये भी कहना है, द ऑर्डर फॉर विजिटेशन राइट्स आर एसेंशियली पास्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स ऑफ हैविंग द कंपनी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, कि ये ऑर्डर बच्चे के लिए भी जरूरी है और पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन उस बच्चे के लिए बना रहे, इसके लिए भी जो है जरूरी है। सच ऑर्डर आर नॉट पास्ड ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स, ये केवल पेरेंट्स के ऑर्डर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसका अल्टीमेट एम क्या है कि बच्चे को उसके पिता का या उसकी माँ का सानिध्य मिले, वो उससे ईजिली मिल सके, वो बिना किसी परेशानी के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द व्यू ऑफ द सेटल्ड लीगल पोजिशन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, कि बच्चे का भविष्य, बच्चे का विकास, बच्चे का वेलफेयर जो है ये एक पैरामाउंट कंसिडरेशन है। वी कैन नॉट एक्ट अपॉन द सजेशन ऑफ मिस्टर जॉन इन इज आर्टिकल, एक मिस्टर जॉन हुए थे, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जो भी स्थितियां हैं वो माँ के पक्ष में तय करो। माँ जो है बच्चे का अपब्रिंगिंग करती है, माँ जो है उसका फर्स्ट प्रोटेक्टर है, माँ से जो है बच्चे को जीवन मिलता है। यद्यपि ये बात सही है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बच्चे के संबंध में समस्त अधिकार जो है उसकी माँ को दे दिए जाए। We cannot accept the situation while applying the welfare principle. The rights of mother or father need to be protected. The consideration of well-being and welfare of the child is must and giving precedence. तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को लिखते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि बच्चा ना तो पिता की प्रॉपर्टी है और ना ही माँ की प्रॉपर्टी है। बच्चा इस देश की प्रॉपर्टी है और देश का विकास तभी पॉसिबल है जब उसे प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर वेलफेयर, प्रॉपर अपब्रिंगिंग मिले। अगर बच्चा किसी एक स्पाउस के पास में रह गया और उसका काउंटर स्पाउस जो है बच्चे से नहीं मिल पा रहा है, उसको तड़प है कि बच्चे से मैं कैसे मिलूं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर बच्चे और उस पेरेंट्स के अधिकार तो अफेक्ट होने ही होने। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अधिकार इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड अप करे क्योंकि इन व्यूज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज है कि एक पेरेंट कस्टडी लेके चला गया और कई बार एग्रीमेंट लिखवा लिए जाते हैं कि ये तो मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, मैं बच्चे से जो है नहीं मिल पाऊंगा। अगर ऐसी कोई स्थितियां हैं तो दे आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। बच्चे से मिलने का सर्व अधिकार पेरेंट्स को है, अगर पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे तो बच्चे से जो है कौन मिलेगा। तो कुल मिला के ये एक लीगल पोजीशन है, इस पर आप जो है फोकस करें जब भी आप लीगल ड्राफ्टिंग या लीगल प्लीडिंग्स कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी को लेकर। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।